देखिए यहाँ पे एक सवाल आया है, काफ़ी परेशान लग रहे हैं ये कह रहे हैं सर कि पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन में घुसा, ठीक है, बहुत दिन तक यूपीएससी की प्रिपरेशन की, फिर मुझे लगा कि कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो रहे हैं तो एक दूसरी जॉब पकड़नी चाहिए और फिर मैं एसएससी की तैयारी में घुस गया। अब हो सकता है ये सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, हो सकता है एसएससी में सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूँ, अब किसी भी एग्जाम में एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, बट ये कह रहे हैं कि 3 साल बीत चुका है और एसएससी का मेंस नहीं निकल पा रहा है और अब मैं फंस गया हूँ। ठीक है, मतलब कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और कहीं ना कहीं बैकअप में एसएससी को लेके चले गए और एसएससी का एग्जाम डिले होना और ठीक है पेपर ना निकल पाना, उसके चलते कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। इनके 3 से 4 साल यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं और अब कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये फेल हो चुके हैं। तो क्या करें? देखिए मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन बहुत प्रिकेरियस है। 3 से 4 साल, हो सकता है 4 साल हो गए हों, ज़्यादा भी हो गए हों आपको प्रिपरेशन करते हुए। अर्निंग आपकी बिल्कुल बंद है, कहीं ना कहीं घर वालों को, परिवार वालों को भी फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, आपके दिमाग में भी फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी कि कोई नौकरी नहीं है, कहाँ फंस गया। मैं आपको एक बात बता दूं, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो। उसका रीज़न बताता हूँ क्या है। आप 4 साल से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं 4 साल से आपने कुछ ना कुछ नॉलेज एक्यूमुलेट की है अपने दिमाग में, आप जीरो पे नहीं हो। जीरो पे आप कह सकते हो कि तब आओगे एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में, तब आओगे जब आपके सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे। अगर आपके पास यूपीएससी के अटेम्प्ट बचे हुए हैं और एसएससी में कोई अपर अटेम्प्ट लिमिट तो है नहीं, अपर एज लिमिट है, तो अगर आप एसएससी के लिए आपके पास एज लिमिट बची हुई है तो अभी भी आप रेस में हो। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब ये जो दो नाव में चलने वाला काम है ये नहीं हो पाएगा। एसएससी सीजीएल पकड़ना है या फिर यूपीएससी पकड़ना है, पहले इस बात को डिसाइड करो। क्या यूपीएससी के लिए कम अटेम्प्ट्स बचे हैं? अब यूपीएससी में 32 एज लिमिट है और एसएससी में 30 एज लिमिट है, तो कहीं ना कहीं एसएससी की एज लिमिट पहले खत्म होगी। अब एसएससी के साथ प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं उसका एग्जाम कुछ ज़्यादा ही डिले हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं कि अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो देखो है ही एसएससी के एग्जाम कंडक्ट के प्रोसीजर में, जिसके चलते बच्चे परेशान होते हैं। लेकिन अब आप समझिए, और एसएससी की प्रॉब्लम ये भी है कि उसमें कंपटीशन भी अब बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन एसएससी बहुत प्रिडिक्टेबल एग्जाम है, आसान नहीं कहूँगा मैं, कहूँगा प्रिडिक्टेबल एग्जाम है। प्रिडिक्टेबल का मतलब ये है कि अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और थोड़ी बहुत भी जीके अच्छी है, थोड़ा सा राइटिंग स्किल्स अच्छी है, तो आप एग्जाम निकाल ले जाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे कुल मिला के दम से उस पर लगना पड़ेगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो कहीं से भी वेस्ट नहीं है, अपने दिमाग में पहली बात तो ये क्लियर करो। इसको क्लियर करने के बाद दम से प्रैक्टिस करते रहो। देखो अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है चारों तरफ, तुम्हें पता नहीं है पेपर कब होगा। अब तुम्हें नहीं पता है पेपर कब होगा, इस बात का फायदा इस बात से उठाओ कि तुम लग जाओ पढ़ाई पे। दिन दिन भर बैठ के पढ़ो, सवालों की प्रैक्टिस करो, पैटर्न पकड़ लो एसएससी के मेंस का और उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहो। ऑब्वियस सी बात है, एसएससी की लास्ट लिमिट पहले आएगी, यूपीएससी की बाद में आएगी। अभी एसएससी पकड़ा है तो एसएससी को ही पकड़े रहो। पहले यूपीएससी पकड़ा, अब छोड़ के एसएससी पकड़ा, तो पहले एसएससी को फाइनलाइज करो, मेरिट लिस्ट में आ जाओ नाम, उसके बाद वहां पे आप कह सकते हो छुट्टी डाल देना 1 साल की और फिर यूपीएससी में तैयारी में चले जाना। दिस इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। तो एक सेकंड के लिए भी अपने दिमाग में ये मत लाओ कि तुम कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए हो, तुम्हारा समय बर्बाद हो गया है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है दिमाग में, तो तुमने पिछले 3 सालों में पढ़ा है वो तुम्हारे दिमाग में ही है, वो कहीं गया नहीं है, कोई तुमसे लेके नहीं जा सकता। बस एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है मेंटल स्ट्रेंथ। पूरी ताकत के साथ लगे रहो, सक्सेस मिलेगी, हार मत मानो बस।